देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को शुरू हुए सेवा पखवाड़ा की शुभारंभ पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आरयूएचएस कैंपस आई, जो रिम्स बनने जा रहा है। यहीं से उन्होंने सारे कार्यक्रमों का आगाज़ किया। हमारे बीच में श्री एमएल गुप्ता जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बैंक ऑफिसर रहे हैं और अभी रिम्स बनने की बधाई मुख्यमंत्री जी को आपने दी है और उसके साथ ही कुछ सुझाव दिए हैं। तो गुप्ता जी से जानते हैं। गुप्ता जी, किस तरीके से सीएम से मुलाकात हुई और क्या बात हुई? धन्यवाद साहब। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि पिछले एक हफ्ता पहले राजस्थान में जो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान आरयूएचएस है, इसको उन्नयन के उद्देश्य से इसको रिम्स का दर्जा दिया गया, अर्थात इंडिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो एम्स है, उसी तर्ज पे इसको रिम्स बनाए जाने की एक परिकल्पना की गई है। इसका जो एक्ट पारित हुआ उसको हमने अध्ययन किया, तो उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर शंका प्रकट हुई और उसी के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी बात भी हुई है और उनको हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। एक तो रेफरल अस्पताल के रूप में इसको बनाए जाने की कल्पना की गई है, अर्थात राज्य से कहीं से भी कोई दूसरा अस्पताल जब रेफ़र करेगा तो ही यहाँ पर उस मरीज़ को दिखाया जा सकता है। अभी प्राथमिक रूप से यह बात सामने आई है कि यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं होकर के केवल रेफरल होगा, तो यहाँ की जो 50 लाख के आसपास की जो जनता है और दक्षिणी राजस्थान के जो ज़िले हैं, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर या इधर के जो टोंक वगैरह हैं, उनकी जनता को उसका लाभ प्रॉपर तरीके से मिले, इसके लिए निवेदन किया था। साथ ही यहाँ पर एमबीबीएस की 150 सीटें हैं, जो हर वर्ष यहाँ 150 छात्र डॉक्टर बनते हैं। उसके बारे में भी कहा गया कि इसमें केवल पीजी स्टूडेंट्स के लिए होगा, तो ये 150 सीटें राजस्थान की कम हो जाएंगी, जो कि लोगों को प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेज हैं उसमें 150-2 करोड़ रुपए खर्च करके अथवा विदेशों में जाकर के अपनी शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो यह भी निवेदन था कि एम्स में भी ऐसा है कि वहाँ दोनों कोर्सेज अर्थात यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज होते हैं, तो उसी तर्ज पे इसको भी जारी रखा जाए। इसके अलावा यहाँ करीब 50 डॉक्टर्स का ऐसा स्टाफ है जो पिछले जब से इसका गठन हुआ तब से बड़ी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं अपने जो कोरोना काल में भी दी हैं, अपनी जान को हथेली में रख के, और उस संस्थान को खड़ा किया है। तो जहाँ कहीं भी ऐसे उन्नयन होते हैं वहाँ वर्तमान स्टाफ को भी समायोजित किया गया है जाता है, तो उसमें हमारा ये भी आग्रह है कि उनको यहाँ समायोजित रखा जाए, अन्यत्र नहीं भेजा जाए। एक इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक पोजीशन ये रखा गया है कि अध्यक्ष पद पदेन रूप से मुख्य सचिव के पास रहेगा। मेरा ये मानना है कि मुख्य सचिव राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और उनके बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी व्यस्तताएं होती हैं। ऐसे में इसके अध्यक्ष के लिए कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई कुशल प्रशासक, वरिष्ठ चिकित्सक अथवा ऐसे विशेषज्ञ को रखा जाना चाहिए जो सरकार के अधीन काम करे, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से 24 घंटे अपना समय इसमें दे सके। इन्हीं बातों को रिप्रेजेंटेशन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देखते हैं कैसे होता है। धन्यवाद। हमारे बीच में पार्षद शंकर जी शर्मा भी है। पार्षद साहब, आज सीएम साहब आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सीएम साहब का धन्यवाद देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उपलक्ष्य में आज यहाँ आए, कुछ घोषणाएं भी की और जो एमएल गुप्ता जी जो मेरे साथी हैं, इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव जो भी दिया है, ज्ञापन दिया है सीएम साहब को, तो वो आरयूएचएस के सुधार के मामले में काफ़ी कुछ दिया है। इसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस कार्य को सुचारू रूप से लागू करवाया जाए।